हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जो आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें आपको जो है 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 20 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम है। इसमें आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरह के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही विकल्प को गोले से पेंसिल से काला करना है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक है, तो वो आखिरी थे जो औरंगजेब थे मुगल बादशाह में। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद सारे जो सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर रियासतें आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। यानी धीरे धीरे जो है जो ताकतवर रियासतें थी वो अलग होने लगी और इस तरह दिल्ली काफ़ी दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत जो है वो उभरने लगी थी। अंग्रेज एक नई ताकत के रूप में उभरने लगे थे। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर का जो है वो प्राप्त कर लिया था। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया और इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं MCQ, जिनको हम करेंगे। शक्तिशाली मुगल शासकों में आखिरी मुगल शासक कौन था? तो कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर या अकबर? तो आखिरी मुगल शासक औरंगजेब था। प्रश्न 2 है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, क्यों? क्योंकि प्रवर्ती मुगल शासक कमजोर थे, ये बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय शासक शक्तिशाली हो गए, ये भी ठीक है। सी दिया गया है A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो C जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, पूर्व से व्यापार का एक अधिकार चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था, किससे? भारत से, यूरोप से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या मैक्सिको से? तो भारत से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व से व्यापार का एक अधिकार किससे प्राप्त हुआ? महारानी एलिजाबेथ 1, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ 2 या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, महारानी एलिजाबेथ 1 से। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 से लेकर 10 तक जो है आपको प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। करते हैं इनके आंसर। प्रश्न 5 है कि इन्हीं 2 भारतीय राज्यों के नाम बताइए जिन्हें हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया। तो आंसर रहेगा सतारा और झांसी। प्रश्न 6 है बच्चों, मराठा संघ में पेशवा की क्या भूमिका थी? तो पेशवा जो है वो राजा के सलाहकार, परिषद, अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे और राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी पेशवा की। प्रश्न 7 है, अंग्रेज गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के द्वारा दिए गए इन्हीं 2 प्रशासनिक सुधारों को लिखिए। तो उनके द्वारा 2 दिए गए प्रशासनिक सुधार कौन से थे? एक तो था अंग्रेज जो है उन्होंने द्वैध शासन का अंत कर दिया था और दूसरा था सभी जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की शुरुआत उन्होंने की थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त कर बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया और भारतीय साम्राज्य पर जीत की शुरुआत हो गई। तो उन्होंने इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मजबूत जो शुरुआत हुई थी वो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई सहायक संधि के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो सहायक संधि थी उसके द्वारा क्या कहा गया था कि सहायक संधि के द्वारा जो राज्य हैं अपनी सेना को क्या कर देंगे? भंग कर देंगे। ठीक है, यानी जो राज्य हैं उनका सेना रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। जो ब्रिटिश सेना है वही उनका क्या करेगी? संरक्षण करेगी और ब्रिटिश सेना का खर्च जो है वो वहन करेंगे। बदले में अंग्रेजी सेना बाहरी आक्रमण और अन्य विद्रोह से राज्य की रक्षा करेगी। तो ये जो है सहायक संधि के प्रावधान थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है,
पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फ़ायदा हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार फ़ायदा हुआ था एकाधिकार चार्टर से? तो किसी कोई और कंपनी उनको कम्पीट नहीं कर सकती थी। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त हुआ। इसका फ़ायदा कंपनी को हुआ कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी पूर्व के साथ व्यापार नहीं करेगी, जिससे ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हुआ और अकेले इसने पूर्वी देशों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इससे जो व्यापार चार्टर था इससे हुआ था। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।